नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नया भारत कमाल कर रहा है, देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम से यह सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा है कि इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को कहा है कि देश भर में आज गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है और रोजगार मेले में देश भर से लगभग 46,000 46 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। और पीएम मोदी की युवाओं को रोजगार देने की इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं और देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेख परीक्षा और लेख विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। तो चलिए सुनते हैं कि पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है। शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। और इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। वहीं भोपाल में भी आज रोजगार मेला हुआ है। क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए स्नेहा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि मुझे 10 लाख लोगों को नौकरी देना है। उसी क्रम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोजगार की व्यवस्था युवाओं को कर रहे हैं। और आज ये भोपाल के समन्वय भवन में ये कार्यक्रम हुआ था और ये लगभग 46 जगह इसका आयोजन हुआ था, लेकिन भोपाल के समन्वय में कार्यक्रम हुआ था। यहाँ 25 लोगों को जो है आवेदन, जो सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महापौर मालती राय, ये सब उपलब्ध थे। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है आज युवाओं को रोजगार का मौका दिया है। और डाक विभाग में करीब 25 लोग ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो रोजगार से युवाओं को वादा किया था वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और आज जैसे 25 लोगों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जी, ये मतलब एक नया संदेश युवाओं के कि उनका युवाओं का भविष्य उज्जवल की तरफ है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मोदी जी ने जो लाल किले से बोला था उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और लगातार नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। आज भी ये बड़ी उपलब्धि है कि 25 युवाओं को आज भोपाल के नियुक्ति पत्र दिया गया। स्नेहा जी विनोद जी, जैसा कि आपने कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो अपने उन्होंने लाल किले में उन्होंने कहा था कि जो है रोजगार को लेकर वो भारत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर इतने सारे लोगों को आज रोजगार मिला है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो है अपने वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दूं, मोदी जी ने जो सरकारी नियुक्ति देने का बात किया था उसको मतलब साकार करते नजर आए। आज युवाओं के चेहरे पे बहुत खुशी थी। मोदी ने जैसे अपने भाषण में कहा है कि मुझे महिला शक्ति पर विश्वास है, मेरी बेटियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। तो काफी समय से जो योग्यता रखते हैं और उनको इंतजार था, उनकी योग्यता का आज परिणाम मिला है। और कई लोगों को डाक विभाग में, किसी लोगों को उच्च शिक्षा विभाग में, किसी को शिक्षा विभाग में, किसी को रेलवे में, अनेक प्रकार के जो विभाग थे उन्हें जो पद खाली थे उसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो कहीं ना कहीं आज से इन युवाओं को जो है उज्जवल भविष्य शुरू
शुरू हो गया है। जो इनने इतनी मेहनत करके शिक्षा प्राप्त की थी और कहीं ना कहीं जो इनका हक था आज वो मिल गया। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो लगातार युवाओं के लिए कर रहे हैं, और ये आज नोवा आयोजन था। नोवा आयोजन में लगभग 25 लोगों को दिया गया, जिसमें कई बेटियां भी थी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अब भारत जो है उज्जवल भविष्य की तरफ जा रहा है। स्नेहा जी विनोद जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नियुक्ति पत्रों की, और यहाँ पर इतने सारे लोगों को आज रोजगार मिला है, और वहीं पर विपक्ष को जब हर बात में, खैर विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन यहाँ पे विपक्ष ऐसा बोलता नजर आ रहा है कि मोदी जी ऐसे लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं, कुछ की उम्र ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से वो सरकारी नौकरियों में अपने आप को दाखिल भी नहीं कर पाए हैं, उसमें अप्लाई भी नहीं कर पाए हैं। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, देखिए, ये तो एक आयु सीमा होती है सरकारी नौकरी प्राप्त करने की। अब जो लोग आयु सीमा से क्रॉस कर चुके हैं उनको तो मिलना संभव नहीं है, लेकिन जो वास्तव में योग्यता रखते हैं और उस आयु सीमा के अंदर उनको बराबर रोजगार मिल रहा है। आज भी कई बेटियों को मिला है, कई युवाओं को मिला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है निशाना साधना, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने जो लाल किले से कहा था, वो धीरे धीरे युवाओं को सपना साकार हो रहा है। लगातार रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिल रही है, बेटी को मिल रही है, बेटों को मिल रही है, उनका भविष्य जो है उज्जवल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पहल अच्छी हो, और धीरे धीरे जो 10 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, वो धीरे धीरे करके वो जो उनका एक घोषणा थी उस पे अमल होगा, और धीरे धीरे संख्या युवाओं को रोजगार देने की बढ़ती जाएगी। स्नेहा बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कल पीएम मोदी भोपाल आए हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे युवा, महिलाएं, जो हर वर्ग वहाँ पे उपस्थित था। वहाँ पर मोदी को सुनने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे। अगर हम आज की बात करें और कल की बात करें तो यहाँ पर पीएम मोदी जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो है ज़ोरों शोरों से तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि दूसरी सूची भी आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है भाजपा जो है हर तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से सेफ रखते हुए और सारी घोषणाएं करते हुए, और अभी जैसे कि आज रोजगार मेला हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए एमपी विधानसभा चुनाव जो होने वाले मध्य प्रदेश में, इसको मुख्य रखते हुए और पीएम मोदी का भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ नजर आ रहा है। विनोद जी, देखिए, कल हमने कई लोगों से बात करी, लोगों का कहना था विकास हुआ है, हम विकास के साथ हैं। हमने महिला वर्ग से बात की, महिला आरक्षण को लेकर उनकी टिप्पणी थी कि बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, बराबर का हक दिया है। वहीं देखूं तो छोटे छोटे रेवड़ी लगाने वाले होते हैं, छोटे छोटे ठेला लगाते हैं, उनसे बात की, उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो कहीं नहीं लोगों में जो है विश्वास जग रहा है मोदी सरकार के प्रति कि हमारे लिए रोजगार के साधन हो रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। हमने युवाओं से बात करी कि आपको क्या लगता है, उनका कहना था, युवाओं का स्पष्ट कहना था कि हमको रोजगार के साधन मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हमको अच्छा भविष्य देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो जनता को समझ में आ रहा है, और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता नजर आ रही है। कल जिस तरह से भारी भीड़ हुई थी वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है कि मोदी जी का जो परचम लहरा रहा है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। स्नेहा, बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर आपने कहा कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर कल मोदी जी के संबोधन से साफ तौर पे समझ में आ रहा था, क्योंकि जिस तादाद में जो भीड़ नज़र आ रही थी उसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि मोदी को सुनने के लिए और मोदी के साथ इतने लोग हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है विनोद जी कि यहाँ पर आज रोज़गार मेला मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं बहुत सारी जगहों पर मोदी जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई है कि यहाँ पर वादा तो ज़रूर पूरा कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा विपक्ष का कहना है, विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यहाँ पर नौकरी ज़रूर मिल रही है, नियुक्ति पत्र ज़रूर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात यहाँ पे ये अटक रही है कि जो लोगों की उम्र है, कुछ लोगों की उम्र निकल चुकी है और इसकी वजह से उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विनोद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ जहां पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं पर लगभग 46 जगह से लोग जुड़े हुए थे, 46 जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा था। साथ ही साथ हर जगह यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत
बहुत बधाई नरेंद्र मोदी ने दी है और सभी के कड़े परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा है कि इस सफलता का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। वहीं नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपनी जो उन्होंने बात कही थी कि मैं रोजगार दूंगा, रोजगार देते हुए वो नजर आ रहे हैं, अपने वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उस वजह से यहाँ पर पीएम मोदी अपना जो टारगेट है वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम चर्चा कर रहे थे विनोद तिवारी जी से। विनोद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बताएं जी। विनोद जी, मैं बात कर रही थी उन लोगों की जिनकी उम्र निकल चुकी है और उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिला है, उनके अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना आपका इस पे? नहीं, देखिए, अगर आपको बता दूं, एक आयु सीमा निश्चित होती है रोजगार पाने के लिए सरकारी योजना में, लेकिन अगर ये रोजगार पाने के लिए सरकारी योजना में आपने आयु सीमा पूरी कर ली है तो उसके बाद तो कोई प्रावधान बनता नहीं है। और अगर उस समय आकर जब लगातार लोगों को भर्ती करने की बात चल रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात चल रही है, तो इसमें दो चीज होती है। जो ज्यादा शिक्षित होता है उसको मौका मिलता है और जो एज के अंदर जो क्राइटेरिया पूरा करेगा उसको मिलेगा। तो अब जो ओवर एज हो गए हैं उनको अगर मौका नहीं मिला, अगर वो रोष व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपकी ओवर एज हो गई है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो अंडर एज में उनको तो लगातार मौका मिल रहा है। कुछ बेटियों को मिला है, कुछ बेटों को मिला है और अच्छी अच्छी जॉब मिली है। किसी को रेलवे में मिली है, किसी को शिक्षा विभाग में मिली है, किसी को पुलिस में मिली है। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो मिल रहे हैं, लेकिन आक्रोश जो है वो उनकी जगह है। लेकिन लगातार अगर आप उसकी योग्यता रखते हो और आयु सीमा के अंदर हो तो आपको मौका मिलेगा। स्नेहा जी। जी विनोद जी, यहाँ पर मोदी जी ने जो है इतने युवाओं को रोजगार दिया और आज युवाओं के लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन यहाँ पर एक बात सामने निकल आ रही है, विरोध ऐसा हो रहा है कि भाजपा, इसके पहले भी कई सरकारों ने रोजगार दिए हैं और रोजगार तो सरकार देती ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मोदी जी ने रोजगार मेला का आयोजन किया है, यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट करके भाजपा जो है वो लोगों को लुभाने का काम करती है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, जनता का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। जब विपक्ष हो, जनता उसका काम आरोप प्रत्यारोप करने का, लेकिन जो नजर आ रहा है वो माना जाएगा। अगर 25 लोगों को आज नियुक्ति दी गई है वो नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं और युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि रोजगार तो मिल रहा है और लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं के भविष्य के रास्ते खुल रहे हैं, बेटियों को मिल रहा है, बेटों को मिल रहा है। तो ये तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो कोई भी जनता हो या विपक्ष हो, इनका काम आरोप लगाना होता है, लेकिन जो वास्तव में नजर आता है उसको माना जाएगा। आज 25 लोगों को रोजगार दिया वो सबके सामने नजर आ रहा है। 46 जगह आयोजन हुआ वो भी नजर आ रहा है और लगातार ये नोवा आयोजन था रोजगार मेले का, ये भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है युवाओं को रोजगार देने का, रोजगार का सपना पूरा करने का, उसमें कदम लगातार उठा रही है। धीरे धीरे इसमें आगे सीढ़ी दर चलते हुए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। स्नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, एक बात और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से देखें तो शायद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो रोजगार मेले में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर और यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पे ऐसा देखना चाहिए कि यहाँ पे पीएम मोदी समय निकालते हुए यहाँ पर युवाओं से जुड़े और उनको नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन विपक्ष जो है इस बात का भी विरोध कर रहा है कि पीएम को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटने की क्या जरूरत थी। क्या कहना आपका इस पर? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री के पास समय का बहुत अभाव रहता है। देखिए, बहुत सारे काम होते हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री को चलाना रहता है, तो कई बार ऐसा होता है इससे भी बड़े कार्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ के वो जुड़े, आम जनता के बीच में आए, युवा का हौसला बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है। अब पिछले शासन काल में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कम से कम अगर 25 लोगों को रोजगार नियुक्ति पत्र दिए और उनके सामने आके बात करी, उनका हौसला बढ़ाया, अपने भाषण में जो कहा वो पूरा किया, तो ये सामने नजर आ रहा है। अब पिछली सरकार ने किया क्या ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने किया, जो आज सबको दिखा, वीडियो कॉन्फ्रेंस आए, युवा को हौसला बढ़ाया, बाकायदा केंद्रीय मंत्री आए, महापौर आए, उन्हें आभार व्यक्त किया कि हमको मौका मिला कि हम जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार दे, उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ये योजना है ये युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की योजना है। स्नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर अब विपक्ष जो है थोड़ा सा बौखलाया हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। क्या कुछ विपक्ष की अब रणनीति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार मेला भी देख लिया, यहाँ पर पीएम मोदी का संबोधन भी देख लिया और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हर जगह से अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। क्या कुछ रोजगार को लेकर विपक्ष कर सकता है? देखिए, रोजगार को लेके वो जो बोलते हैं कि भत्ता नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, भाई आप लोग सब इकट्ठे हैं ना, अगर विपक्ष में हो आप एकजुट होइए,
और अगर मोदी जी ने अगर किसी को युवाओं को रोजगार दिया है, नियुक्ति पत्र दिए, सामने नजर आ रहा है। अगर आप देश के युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, आप भी मैदान में आइए, कुछ करके बताइए। लेकिन सिर्फ बोलने से और बयान देने से नहीं होता है, आपको मैदान में आना पड़ेगा। मोदी जी ने रणनीति बनाई थी, उसके तहत युवाओं को रोजगार मिला। आपकी क्या रणनीति है, विपक्ष में होने के बाद या आने वाली सरकार बनने के बाद, या जो भी आपकी रणनीति वो जनता के बीच लाएं आप, और मोदी जी कर रहे हैं वो सब नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता सब समझती है स्नेहा जी। बिल्कुल। यहाँ पे हम पीएम मोदी की सेंट्रल उसके तौर पे बात कर रहे थे। अगर हम रोजगार की बात करें मध्य प्रदेश को लेकर, तो क्या मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर वृद्धि हुई है विनोद जी? निश्चित ही देखिए, अब आज ही 25 लोगों को दिया है, तो ये कहीं ना कहीं, अगर भोपाल की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो पद जो बनाए गए थे ना, पद सृजन किए गए थे, उसके बाद ही युवाओं को मौका मिला। तो कहीं ना कहीं पद सृजन किए जा रहे हैं, नए पदों का निर्माण किया जा रहा है। जो पद खाली उनको जो भरा जा रहा है, और उसका मुख्य उद्देश्य ये कि जनता जिस विभाग में जाए उसको परेशान न होना पड़े। क्योंकि कई बार कहते हैं कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाती, कर्मचारी का अभाव रहता है और कुछ कर्मचारी पद खाली रहते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने नया फैसला दिया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और उसी के तहत पद भरे जा रहे हैं और लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे आम जनता की जो शिकायतें, समस्याएं, उसका समाधान हो रहा है। स्नेहा जी, बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, और ये भी दर्शकों को आप थोड़ा बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त रोजगार की क्या स्थिति थी, और आज जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या कुछ अंतर अभी तक आए हैं रोजगार को लेकर? देखिए उस समय तो बंटाधार की सरकार कहा जाता था, गड्ढे नहीं होते थे, लाइट नहीं होती, स्कूल का पता नहीं होता था, टीचर को वेतन नहीं मिलता था, टीचर किस क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चों की शिक्षा का कोई औचित्य नहीं था, स्कूलों का जो क्वालिटी होती थी, जो शिक्षा का स्तर होता था, वो काफी नीचे जा चुका था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। लगातार युवाओं को शिक्षा के नए नए आयाम मिल रहे हैं। आधुनिक जगत में जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या संचार के माध्यम से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की सुविधाएं युवाओं को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और यही कारण है कि जो पिछली सरकार थी वो कर नहीं पाती थी, इसलिए पीछे रहती थी। लेकिन मोदी जी को एक सोच थी, उनको कुछ करके दिखाना था, कुछ जज्बा था युवाओं को भविष्य को बनाने का, और उन्होंने करके दिखाया। और यही कारण रहा, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और देश आज उन्नति की राह पे बढ़ रहा है। स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से बिल्कुल रोजगार ही नहीं, बहुत से क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। और हम यहाँ पे अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ ये तमाम चर्चा करने के लिए। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, जिन्होंने आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर युवाओं को बधाई भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही हैं, और मोदी ने ये भी कहा है कि इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि आज के लिए ये दिन उनके लिए बहुत बड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वादा जो उन्होंने रोजगार को लेकर किया था वो पूरा होता नजर